हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है यदि पेड़ों पर उगते पैसे। बच्चों, अथक परिश्रम करके ही पैसे कमाए जाते हैं। ऐसी कमाई से जीवन आनंद पूर्वक बिताया जा सकता है। कभी कभी अथक अथक यानी कठिन अथक परिश्रम करने वाला भी जब थक कर बैठ जाता है तो सोचता है कि यदि बिना मेहनत किए ही पैसे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। तो आइए इस कविता को पढ़ें, यदि पेड़ों पर उगते पैसे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कविता। अनुभव होते कैसे कैसे, जीवन चलता जैसे तैसे, सारे उल्लू चुगते पैसे, यदि पेड़ों पर उगते पैसे। तो बच्चों, वो अनुभव कैसा होता हमारा और हमारा जीवन कैसे चलता। सारे उल्लू यानी पेड़ पर उल्लू बैठते हैं, वो सारे हमारे पैसों को चुगते रहते यानी कि तोड़ते रहते, यदि पेड़ों पर पैसे उग जाते। यदि पेड़ों पर पैसे उग जाते तो उल्लू हमारे पैसे ही खाते रहते और हमारा जीवन कैसे चलता। फिर जो होता अमीर ही होता, फिर गरीब क्यों पत्थर ढोता, क्यों कोई किस्मत को रोता, जीवन नींद चैन की सोता। चैन यानी आराम। कवि के अनुसार अगर सचमुच पेड़ पर पैसे होते तो सारे अमीर हो जाते, फिर कोई गरीब ही नहीं होता। क्यों गरीब कोई पत्थर ढोने का काम करता, सबकी किस्मत चमक जाती, कोई अपनी किस्मत का रोना नहीं ढोता और फिर जीवन में चैन की नींद होती। हर कोई पैसा ही बोता, हर जन हर पल खुश ही होता, स्वप्न न आते ऐसे वैसे, स्वप्न यानी सपने, स्वप्न न आते ऐसे वैसे, यदि पेड़ों पर उगते पैसे। तो कवि कह रहे हैं कि हर कोई पैसे ही बोता यानी कि कोई अनाज तो बोता ही नहीं, फिर अनाज कहाँ से आता, सब पैसों की ही खेती करते। हर जन यानी हर इंसान खुश होता हर पल, और स्वप्न यानी सपने भी हमें ऐसे वैसे नहीं आते, अच्छे आते, क्योंकि पेड़ों पर उगते पैसे। किंतु सेब या आम न होते, किशमिश या बादाम न होते, लीची या अमरूद न होते, जग में फल मौजूद न होते। जब चारों तरफ पेड़ पौधों में पैसे उगेंगे, फिर सेब और आम कैसे होते, किशमिश बादाम भी नहीं मिलते, लीची अमरूद ना होते, और ये जग यानी संसार, इस संसार में फल मौजूद ही नहीं होते, हम क्या खाते फिर। खट्टे मीठे स्वाद ना होते, सुंदर फूल कपास ना होते, भोजन वस्त्र जुटाते कैसे, यदि पेड़ों पर उगते पैसे। तो बच्चों, खट्टे मीठे का स्वाद कहाँ से मिलता, हमें फलों के जरिए अपने खाने के जरिए तो पता लगता है कि ये खट्टे का स्वाद है, मीठे का स्वाद है, लेकिन जब सब जगह पैसे ही पैसे उग रहे होते तो ये स्वाद कहाँ से आता, कपास कहाँ से उड़ता, वस्त्र कहाँ से मिलते, भोजन कहाँ से मिलता, अगर पेड़ों पर पैसे ही पैसे उगते रहते। पैसा ही जब होता भूषण, कैसे होता दूर प्रदूषण, पैसा पीते पैसा खाते, पैसा सुनते पैसा गाते। भूषण का अर्थ होता है हमारे जीवन, अब प्रदूषण तो जानते हैं, जो वातावरण दूषित होता है जिससे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं अगर पैसा ही हमारा आभूषण होता तो फिर ये प्रदूषण कैसे दूर होता। हम पैसा ही पीते और पैसा ही खाते, पैसा ही सुनते और पैसा ही गाते, क्या होता हमारे जीवन का, हमारे जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होती। ताज़ापन महसूस न होता, क्यों करते ऐसा समझौता, जो भटकाता तरह तरह से, यदि पेड़ों पर उगते पैसे। फिर हमें वो ताज़ापन कहाँ महसूस होता, यानी कि जब हम अपनी कमाई मेहनत की कमाई लाते हैं तो उस समय इतना अच्छा महसूस होता है। फिर हम समझौतों में जीवन जीते, जो भटकाता रहता तरह तरह, और ये पैसा हमें जगह जगह भटकाता रहता, किसी के साथ हमें सहयोग ना करने देता, क्योंकि अगर पेड़ों पर उगते पैसे हो, कितना मनमोहक पैसा, लेकिन कब फल फूलों जैसा, पैसा ताज़ी हवा नहीं है, सब रोगों की दवा नहीं है। दवा यानी दवाई।
तो बच्चों, पैसा चाहे कितना भी मनमोहक क्यों ना हो जाए, वो फूल और फलों जैसा नहीं हो सकता, वो ताज़ी हवा नहीं हो सकता, वो हमारे सारे रोगों की दवा नहीं हो सकता। सचमुच नया रोग है पैसा, छल बल का प्रयोग है पैसा। हम इसको अपनाते कैसे, यदि पेड़ों पर उगते पैसे। तो कवि कह रहा है सचमुच एक नया रोग है, ये रोग यानी बीमारी है। पैसा एक बीमारी है, छल बल का प्रयोग करके सब अपने पास पैसे रख लेते। हम इसको कैसे अपनाते, यदि पेड़ों पर उग जाते पैसे। पैसे से इंसान बड़ा है, उसका हर ईमान बड़ा है, हरियाली का पूजन करता, सृजन सदा ही नूतन करता। तो बच्चों, पैसे से भी बड़ा कौन है, इंसान, उसकी ईमानदारी सबसे बड़ी है। हरियाली यानी कि हमें अपनी हरियाली की पूजा करनी चाहिए, वही तो हमारा जीवन है, उसी से तो हमारा पेट भरता है और हमारा जीवन चलता है, और उसी से नूतन यानी कि सारी धरती सजीव हो उठती। प्रकृति परम विकृत हो जाती यदि पैसों के पेड़ उगाती, कांटे बनकर चुपते पैसे यदि पेड़ों पर उगते पैसे। प्रकृति हमारी विकृत हो जाती यानी खराब हो जाती यदि पैसों के पेड़ उगाती, यानी हमारी प्रकृति में अगर पैसों के पेड़ उग जाते तो हमारी प्रकृति पूरी तरह नष्ट हो जाती। कांटे बनकर चुभते ये पैसे अगर पेड़ों पर उगते पैसे। तो बच्चों, पैसे ही जीवन में सब कुछ नहीं है। अगर चारों तरफ पैसे 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 उग जाएं तो और चीज़ें कहाँ से आएंगी, हमारी अहम ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी। पैसा सब कुछ नहीं दे सकता, चीज़ें, हमारी मौलिक चीज़ें हमें चाहिए ही होती हैं। तो इस कहानी का मौलिक ज्ञान यही है कि मेहनत की कमाई से ही जीवन सुखी रहता है। अर्थात हम मेहनत करते हैं, उसमें हमें खुशी मिलती है कि हमने मेहनत करके कमाया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।